उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है सक्षम यूपी, इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम की धरती अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी को जैसे आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का, रामलला जी का एक भव्य मंदिर जो है वो तैयार किया गया है, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे ही साथ, लेकिन अयोध्या के अंदर जो स्थानीय बच्चे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है, इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं। इस वक्त यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के एक स्टेडियम की शुरुआत की गई है। स्टेडियम में क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग, किन किन स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ पर मिल रही है, आवासीय सुविधा को लेकर कोच का क्या कुछ कहना है, कोच किस तरीके के हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो आखिर इस स्टेडियम से क्या कुछ लाभ ले पा रहे हैं, कौन कौन से गेम यहाँ पर खिलवाए जाते हैं, हर एक तस्वीर जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। आइए दिखाते हैं। तो अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है, आखिर उसमें किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चों को किन किन खेलों के लिए प्रोत्साहित उन्हें किया जा रहा है, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जानेंगे। हमारे साथ अनिमेश सक्सेना साहब हैं, जो यहाँ पर जो है वो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं, और पूरी जिम्मेदारी स्टेडियम की जो है उन्हीं कंधों पर है। ये अयोध्या के लिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे यूपी में सबसे बड़ा स्टेडियम में से ये होगा। लगभग 45 एकड़ के अंदर ये स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल लड़कियों के लिए गेमों की सुविधाएं हैं, जिसमें 135 अलग अलग खेलों की लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं, जिनके खाने रहने का और उनके सब उपकरणों का, खेलों के सब चीज़ की सुविधा सरकार द्वारा उनको उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही साथ खेल के अलग अलग खेल हॉस्टल से अलग हट के भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक पूरा बड़ा अभी बिल्कुल बन के तैयार हुआ है, जिसमें अयोध्या प्रीमियर लीग भी करा चुके हैं हम लोग एक बड़ा। साथ साथ यहाँ स्विमिंग पूल हैं, जिसमें 3 स्विमिंग पूल है। एक लर्निंग का लिए है, एक 6 फुट गहरा और एक 25 फुट गहरा। 25 फुट गहरा तैयारी पे है, अभी बना नहीं है लेकिन तैयार हो जा रहा है। उसके साथ 2 लॉन टेनिस कोर्ट हैं, और बैडमिंटन का जो हॉल है उसके अंदर 9 बैडमिंटन कोर्ट एक साथ है। उसमें इतने सारे खिलाड़ी एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अयोध्या के अंदर जिस स्टेडियम को बनाया गया है, उसकी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ यहाँ पर जो खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि छात्राओं के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी किया गया है। और अगर हम बात करें इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम्स की, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर जहाँ पर रहने की सुविधा मिल रही है बच्चों को, बच्चियों को, उनमें से एक ये स्टेडियम है। यहाँ पर हॉस्टल में क्या कुछ सुविधाएँ हैं और बच्चों का क्या कुछ कहना है, कैसे उन्हें यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसी उनकी डाइट है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं और हॉस्टल भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स खेलती हैं? हैंडबॉल। अयोध्या में जो स्टेडियम है, यहाँ पर कब आपने ज्वाइन किया? 2018 में। 2018 से आप यहीं पर हैं जी। कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको? बहुत अच्छे। जैसे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हर चीज़ के लिए सुविधा है यहाँ पे, खाने के लिए और पहनने के लिए, सारा कपड़ा उपड़ा सब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, रहने की कैसी व्यवस्था बहुत है? अच्छी है। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पर खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है? ये सुबह फिजिकल होता है, फिर स्किल होता है, उसमें मैच खेला जाता है, रनिंग भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, सारे कोच करवाते हैं। कैसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको? फैसिलिटीज़ क्या-क्या तो बहुत फैसिलिटी अच्छी मिलती है हैं? यहाँ पे, जैसे कि हम लोग की डाइट और डेली वेज प्रैक्टिस। जैसे हम लोग घर पे होता है तो हम लोग उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, घर का काम ये सब, और यहाँ पे हम लोग डेली वेज में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। अच्छा, तो कैसी ट्रेनिंग चलती है आप लोगों की? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चलती है। RSO सर भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। जैसे अभी इन लोग सर ने हम लोग के लिए इंडोर प्रोवाइड करवाया है, तो जैसे हम लोग की बारिश अभी हो जाती है, बीच में मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश हो जाती है, तो हम लोग इंडोर ही जाते प्रैक्टिस करने देते हैं। व्यवस्था बहुत सही है सर, और हम लोग की डाइट बहुत अच्छी हम लोग को मिलती है, मतलब हर चीज़। जैसे कि सुबह में दलिया चना वगैरह, जैसे एक प्लेयर की जो डाइट होती है वो प्रॉपर डाइट हम लोग को मिलती है। अच्छा, क्या क्या देते हैं खाने में आप? सुबह में हम लोग का दलिया चना, दूध, ड्राई फ्रूट्स, और उसके अलावा ब्रेड बटर रहता है। हर दिन डाइट चेंज होती रहती है, जैसे कभी अंडे को, जैसे कभी ऑमलेट बना दिया, इस तरीके से। तो कैसी ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, कैसी सुविधाएं आप लोगों की हैं? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी इस टाइम मिली है। हमारे जो कोच हैं कुलदीप श्रीवास्तव सर नए आए हैं, और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 सेशन हम लोग के लेते हैं, और इस टाइम नेशनल्स का कैंप चल रहा है। तो और मतलब यहाँ पे मतलब हमारी जो सीनियर्स हैं काफ़ी, उनका भी इस बार नेशनल में 3 सीनियर्स खेलने गई थी, और मैं तो अभी फर्स्ट ईयर है, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, डाइट बहुत अच्छी है यहाँ की। बैडमिंटन में तो हम लोग को रैकेट भी प्रोवाइड होते हैं, और हम लोग को स्कॉलरशिप पर भी मिल जाती है, हॉस्टल से भी हम लोग को पैसे मिलते हैं,
और हम लोग को शूज़ प्रोवाइड हो जाते हैं और शटल कॉक हम लोग को मिलती है, जो कि जैसे कि बाहर इस टाइम तो बहुत शटल महंगी मिल रही है, यहाँ पे हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है शटल्स बॉक्सेस। तो आखिर बच्चे जो हैं वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं उसकी एक तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। कैसे ये बच्चियाँ जो हैं वो इस वक्त वॉलीबॉल जो है वो खेल रही हैं, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस इस वक्त यहाँ पर कर रही हैं। और स्टेडियम में इसी तरीके से अलग अलग गेम्स का, चाहे बैडमिंटन हो चाहे वॉलीबॉल हो, यहाँ पर उनकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर कराई जाती है। हैंडबॉल की प्रैक्टिस जो है वो बच्चों को कराई जाती है और उसके लिए अलग अलग कोच यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं। उन कोचेज़ के माध्यम से भी जानेंगे क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर चल रही हैं, पहले के मुकाबले क्या कुछ बदलाव जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है वो आया है। अयोध्या की अगर हम यहाँ पर बात करें, स्टेडियम से कितने फ़ायदे जो हैं वो बच्चों को यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे कि अपना भविष्य वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बना सकें। आइए आपको मिलवाते हैं उन कोचेज़ से भी। तो बच्चों किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पर देते हैं? बच्चों को यहाँ पे सर हॉस्टल अपने यहाँ इसलिए खोला गया है कि उनको वैसे गांव देहात में वॉलीबॉल होता है, बट यहाँ पे साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चा प्रोफेशनली खेले और इसमें आगे नेशनल लेवल तक प्रतिभाग करे। और हर बच्चे की ये भावना होती है, उनकी नीति होती है, उनको खेल में इसलिए वो जाना चाहते हैं कि आजकल सभी पेरेंट्स इसलिए वो करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अपने जॉब में सिक्योर हो। तो जब बच्चा नेशनल खेलेगा, आगे इंटरनेशनल खेलेगा, तो उसको जॉब की भी संभावना ज़्यादा होती है। बैडमिंटन में किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ बच्चों को दी जाती है? यहाँ पे बिगनर्स टू एडवांस सारे किस्म हैं, बिगनर्स से इंटरमीडिएट एडवांस तीनों फेज़ की ट्रेनिंग यहाँ बच्चों को दी जाती है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 से हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और टिल 7 PM तक हमारा शाम तक चलता है इनकी ट्रेनिंग सेशन। बच्चों को कितना फ़ायदा अयोध्या में इस स्टेडियम के खुलने से हुआ है? इसका तो बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे अयोध्या में आने से। मतलब अभी तक जो रिस्पांस था अच्छा था इस बार, बट हमारे जो क्रीड़ाधिकारी, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सर के आने से और हम लोग के यहाँ आने से मतलब बैडमिंटन में बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। अब बच्चियाँ जो हैं वो नेशनल लेवल पर प्रतिभाग भी कर रही हैं और अभी हाल में हमारी 2 लड़कियाँ, अभी हमारा कैंप भी चल रहा है नेशनल का जो दिल्ली में होने वाला है। तो उस पर्पज़ से हमारे हॉस्टल की भी 2 लड़कियाँ हैं, फिर से सिलेक्शन हुआ बच्चों का बनने के लिए। तो इस तरीके से हम बाकी हमारी और कोशिश रहेगी कि आगे और बेहतर हम अपने बच्चों के लिए कर सकें हॉस्टल। तो अगर प्रदेश को सक्षम उत्तर प्रदेश बनाना है तो उसमें हर क्षेत्र की तरह स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा जो है योगदान होना चाहिए, उस पर भी उतना जोर होना चाहिए और वर्तमान सरकार उस पर जोर देती हुई नज़र आ रही है। अयोध्या के विकास की अगर हम बात करें तो उसमें ये स्टेडियम अपना अहम रोल निभाता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम स्पोर्ट्स, हैंडबॉल से लेकर बैडमिंटन तक, एथलेटिक्स तक, इसके अलावा क्रिकेट तक, हर एक स्पोर्ट के लिए बेहतर व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ के स्टेडियम में नज़र आती हैं। और अयोध्या का विकास सिर्फ पर्यटन से ही नहीं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी यहाँ के युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सरकार कर रही है, उसका भी असर ग्राउंड पर जो है वो नज़र आता है।